हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 हमने चैप्टर 2 जो इंग्लिश का चैप्टर टू था द सुनामी, वो हमने स्टार्ट किया था कि जिसके अंदर सुनामी के वजह से जो बाढ़ आई थी, सुनामी की वजह से जितना डैमेज हुआ था उसके बारे में हमने बात की थी। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 2 इंग्लिश द सुनामी, उसमें हमने जो बाढ़ पहले द सुनामी, वो सुनामी क्या है कि एकदम बड़ी सी वेव्स जब ओशन में उठने लगती है अर्थक्वेक की वजह से, और उसके वजह से एकदम पावरफुल वेव्स आती है और उसे सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे सुनामी कहते हैं। वैसे ही यहाँ दो किस्से दिए गए, दो इंसिडेंट दिए गए हैं जब अंडमान निकोबार आइलैंड के पास कछौल जो एरिया था उस साइड पे जब बाढ़ आई थी, उसके बारे में हमने पार्ट 1 में देखा कि जिसके अंदर हमने कितनी सारी करेजियस स्टोरी, मतलब जिसने हिम्मत से काम लिया और कैसे उन लोग सरवाइव कर गए, बच गए, उसकी स्टोरी देखी। इग्निशियस की स्टोरी देखी, जो मैनेजर था उसकी देखी। फिर हमने देखा कि कैसे एक उसके बच्चे बह गए, वो अकेला रह गया। संजीव एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखी। 13 ईयर की मेघना की कहानी देखी। अलमास जावेद की कहानी देखी हमने। और पूरा पार्ट 1 में जो हमारा था, जो हमारा पार्ट 1 था चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 था, उसमें हमने देखी कि अंडमान निकोबार कछौल डिस्ट्रिक्ट में जो उस टाइम पे जो आइलैंड के ऊपर तब जो सुनामी आई थी, तब उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, कैसे लोग ने हिम्मत से काम लिया और कैसे सरवाइव कर गए। अभी यहाँ जो स्टोरी है पार्ट 2 के अंदर, ये स्टोरी तब की है कि जब थाईलैंड के अंदर बाढ़ आई थी। थाईलैंड में जब बाढ़ आई थी और कैसे एक छोटी सी लड़की ने थाईलैंड के बीच पे, फुकेट बीच पे सबको बचाया था और सबको कैसे आगाह किया था। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर पार्ट 2, दैट इज द सुनामी चैप्टर 2 पार्ट 2। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. ये जो गर्ल है जिसका पिक्चर दिया है, उसका नाम है तिली स्मिथ, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी और उसने कई ऐसी जानें बचाई। सुनामी जब फुकेट के एक बीच पे, थाईलैंड में फुकेट बीच पे जब सुनामी आने वाली थी, तब कैसे उसने कैसे लोगों की जान बचाई। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? उसने भले ही उसकी हिम्मत के लिए, उसके करेज के लिए, भले ही उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बट उसके पेरेंट्स ने जब तुम्हें पता ही होगा कि अगर कोई बच्चा या कोई चाइल्ड ज़्यादा फेमस हो जाता है तो सब न्यूज़ रिपोर्टर्स, चैनल वाले आके उसका इंटरव्यू लेते हैं, बट उसके पेरेंट्स ने उसे वो अलाउड नहीं किया और वो इंटरव्यू नहीं लेने दिया, बस उसको अवार्ड, वो जीतती गई। जो जो अवार्ड उसको मिले हैं वो अवार्ड उसने खाली एक्सेप्ट करे हैं। नाउ हियर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये जो स्टोरी है वो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन द साउदर्न थाईलैंड। जो स्मिथ की फैमिली, जो ये जो गर्ल है जिसका नाम है टिली स्मिथ, उसकी जो फैमिली है वो इंग्लैंड से थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, और वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ आए थे? बीच रिजॉर्ट आए थे। कौन सी? थाईलैंड के सदर्न पार्ट में जो बीच रिजॉर्ट है वहाँ आए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ कितने साल की थी? 10 ईयर्स की थी, जो स्कूल जाती थी। हर सिस्टर वो 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी जो बहन थी, सिस्टर थी, वो 7 ईयर्स की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। उसके पेरेंट्स का नाम क्या था? पेनी एंड कोलिन। पेनी एंड कोलिन उसके माता पिता का नाम था, राइट। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर मतलब 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है, क्रिसमस के नेक्स्ट डे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली मतलब जानलेवा। डेडली मतलब जानलेवा। सुनामी की जो वेव्स थी वो ऑलरेडी उसकी वे में थी। दे हैव बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ द नॉर्दर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। जो थाईलैंड के अंदर एक जगह है सुमत्रा, वहाँ ऑलरेडी अर्थक्वेक आ चुका था और जिससे वहाँ के लोगों को थोड़ी आगाही हो गई थी कि कुछ होने वाला है, सुनामी या तो अर्थक्वेक आने वाला है। और बहुत ज़्यादा सुबह हुई थी, तो मतलब तब तक लोगों तक अभी ये बात पहुँची नहीं थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन मतलब वो जो पानी था, जब वो लोग बीच रिजॉर्ट क्या होता है कि इधर साइड में मीनिंग दिया है कि अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडेज।
पीपल जो लोग हैं छुट्टियों पे जहाँ जाते हैं उसे रिजॉर्ट कहते हैं, जो जगह पे जाते हैं वहाँ रिजॉर्ट कहते हैं। और रिजॉर्ट मोस्टली कहाँ होते हैं कि बीच साइड होते हैं, जहाँ हमें पानी का एक समुद्र, एक सी फेस, हमें एक व्यू मिले। तो वैसे ही यहाँ जब उसके रिजॉर्ट में रुके थे, तभी जो टिली के पेरेंट्स है, टिली की जो मदर है, उसने कहा कि मैं देख रही हूँ कि पानी धीरे धीरे बीच के अंदर जा रहा है, मतलब पानी अपने आप को निगल रहा है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और बीच धीरे धीरे छोटा और छोटा होते जा रहा था। आई डोंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। बट टीली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। बट टीली स्मिथ है, जो छोटी से 10 ईयर्स की जो लड़की थी उसकी, उसे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैज टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लूड आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। टीली को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसका जो हर माइंड मतलब उसका दिमाग कहाँ जा रहा था कि 2 हफ्ते पहले उसके स्कूल के अंदर ज्योग्राफी के अंदर एक लेसन पढ़ाया गया था। जब वो थाईलैंड में थी 2 वीक पहले, तो तब उसे ज्योग्राफी के अंदर एक लेसन पढ़ाया गया था। तो उसका दिमाग बार बार, उसका माइंड वहीं जा रहा था, और वो 2 वीक पहले पढ़ के आई थी, और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड हॉलीडेज के लिए आई थी। टिली सॉ द सी slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools। टिली ने क्या देखा कि जो समुद्र है, सी है, वो धीरे धीरे वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइज हो रहा होना मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और स्टार्ट टू फोम मतलब उसकी बहाव की वजह से, और उसकी वजह से ओशन के अंदर, सी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा झाग फोम हो रहा है। फोम मतलब झाग होना और बबल्स बनना। और वर्लपूल मतलब छोटे छोटे, वो जो आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, आप जब बॉटल को बहुत तेज़ी से घुमाते तो एक छोटे छोटे वर्लपूल बनते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में कैसे कपड़े घूमते तो छोटे छोटे वर्लपूल बनते हैं ना, वैसे वर्लपूल बनना स्टार्ट हो गए थे। शी रिमेंबर दैट शी हैज सीन दैट दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ द सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। उसे ये देखकर क्या याद आया कि मैंने मेरे क्लास में ये वीडियो देखा है सुनामी के ऊपर, जब सुनामी हवाईन आइलैंड पे 1946 के अंदर जब हवाईन आइलैंड पे सुनामी आई थी, तो उसका वीडियो हमें हमारे क्लास में दिखाया गया था ज्योग्राफी क्लास के टाइम पे। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके जो ज्योग्राफी टीचर है, उन्होंने उनको ये वीडियो जो है वो दिखाया था। हर ज्योग्राफी टीचर है शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड हिम दैट द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। और क्या कहा था कि जो सुनामी है वो किसकी वजह से आती है? सुनामी कैन कॉज बाय द अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ सकती है, वॉल्केनो की वजह से आ सकती है, और लैंडस्लाइड की वजह से सुनामी आ सकती है। तो क्या हुआ, जब ये बीच के अंदर जो सी था, वहाँ जब वो बबल्स बनने लगे, वर्लपूल बनने लगे, और धीरे धीरे जब सी का पानी धीरे धीरे आगे आने लगा, तभी टिली को याद आया कि उसने ऐसा कुछ सीनेरियो, ऐसा कुछ वीडियो अपनी क्लास के अंदर 2 वीक पहले ज्योग्राफी क्लास के अंदर देखा था, जिसके अंदर 1946 में हवाईन आइलैंड पे जब सुनामी आई थी उसके बारे में दिखाया था। और उसकी टीचर ने तब कहा था, ये क्लास में वीडियो बताते हुए, कि सुनामी किस वजह से आती है। तो सुनामी कैन बी कॉज्ड, सुनामी अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनोस की वजह से, और तो लैंडस्लाइड, जो मतलब ज़मीन धंसती है तभी आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। उन लोग बीच पे थे, रिजॉर्ट के अंदर बीच के पास थे, बीच पे थे उन लोग, ऑब्वियसली है ना, रिजॉर्ट बीच के पास था, तो उन लोग बीच पे घूम रहे थे। तो टिली अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी उसकी फैमिली को, और उनको बुलाने लगी कि चलो बीच की तरफ से आ जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने कहा कि शायद पानी के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है, और उसकी वजह से हिस्टेरिकल, और उसकी वजह से सुनामी आ सकती है। उसने अपनी फैमिली को एक्सप्लेन किया, और उसकी फैमिली को बोला कि तुरंत चलो। व्हाट इज़ हिस्टेरिकल?
व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइड एक्साइटमेंट वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। क्या होता है कि जब आप कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो आप कभी या तो है ना अपना ऊपर से कंट्रोल खो जाते हो और अपने आप हंसने लगते हैं, या तो अपने आप रोने लगते हो, या तो कुछ ज़्यादा ही चिल्लाकर बात करने लगते हो। तो जब तीली ने पानी के अंदर ये बदलाव देखे और उसको ज्योग्राफी का चैप्टर याद आया और उसकी जो टीचर है उसने वो कहा था कि ये जो सुनामी होने के चांसेस क्या है कि वॉल्केनो फटने की वजह से, ज़मीन धंसने की वजह से, या तो अर्थक्वेक आने की वजह से होता है। तो अचानक से उसने तीली ने अपनी फैमिली को ज़ोर से बुलाया और कहा कि बीच पे से चलो, और उसने अपनी फैमिली को बताया कि अर्थक्वेक, ज़मीन जो सी के अंदर अर्थक्वेक आया है और इस वजह से सुनामी आने वाली है। उसकी मदर ने सेड हर मदर पेनी, आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वाज बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। ये सुनकर जब तीली ने ये बात अपनी मदर और फादर को बताई तो ये सुनकर उसकी मम्मी ने क्या उसकी मम्मी के डायलॉग क्या थे कि मुझे तो पता नहीं है सुनामी क्या थी, बट मेरी बेटी को, माई डॉटर वॉज सो फ्राइटेंड, मेरी बेटी इतनी डरी हुई थी कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो समथिंग इज सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। Tilly's parents take her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was if the entire sea had come out of the dam. I was screaming run. क्या हुआ कि जैसे ही तीली के पेरेंट्स को तीली ने ये बात बताई, तीली के पेरेंट्स तुरंत ही तीली और उसकी जो सिस्टर है उसको लेकर बीच की तरफ से आ गए और वो जो वहाँ जो होटल में रुके थे वहाँ उधर स्विमिंग पूल था वो होटल के अंदर, वहाँ आके खड़े हो गए। और उनको देखते देखते अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, जो दूसरे भी टूरिस्ट थे उनके साथ, जो दूसरे भी घूमने आए थे टूरिस्ट लोग थे, वो उन्होंने भी बीच छोड़ दिया, बीच से भागकर उन लोग भी यहाँ आ गए। देन इट वॉज if the entire sea had come out of the dam, I was screaming run। और जैसे जैसे उन लोग बीच की तरफ से होटल की तरफ भाग रहे थे उन लोग ने देखा कि वो जो समुद्र का पानी है, सी का जो पानी है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि पूरा समुद्र का पानी बाहर आने लगा है और इसकी वजह से वो चिल्लाने लगे, स्क्रीमिंग रन, भागो 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 भागो। द फैमिली टुक रेफ्यूजी in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. जब उसकी फैमिली और सब जितने भी टूरिस्ट थे उस सबको उसने भागो भागो और सबको अलर्ट करके तीली होटल की तरफ लेके गई। और जैसे ही उन्हें पता चला कि सुनामी आ रही है, जो सी है वहाँ से पानी बाहर आने लगा है, तो तुरंत वो पूरी फैमिली वो थर्ड फ्लोर पर, होटल के थर्ड फ्लोर पर जाके चली गई। रेफ्यूजी मतलब शेल्टर लेना, प्रोटेक्शन लेना, डेंजर की वजह से जो शेल्टर और प्रोटेक्शन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं। तो वो पूरी फैमिली जो होटल के थर्ड फ्लोर पर चली गई। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। जो होटल की जो बिल्डिंग थी वो बीच से कहीं ज़्यादा दूर थी, फिर भी वो सुनामी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि 3 बड़ी बड़ी वेव्स सुनामी वो होटल के ऊपर स्ट्रक हुई, मतलब होटल को जोर से 3 बार झटका लगा सुनामी की वेव्स की वजह से। और इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो लोग बीच पे ही रहते तो वो कोई भी नहीं बच पाता, वो कोई भी जिंदा नहीं रहता, वो सब मर जाते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। स्मिथ जो उसकी फैमिली है, टिली स्मिथ जो लड़की की फैमिली है, वो कई ऐसे भी टूरिस्ट को मिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो चुके थे उन लोग, और जिनको वो आगाह नहीं कर पाए थे। थैंक्स टू टीली एंड अ ज्योग्राफी लेसन। थैंक्स टू टीली, वो लड़की तीली जो है उसका थैंक यू कहा है इधर, क्यों, उसकी और उसके ज्योग्राफी लेसन की वजह से दे हैव बीन फोरवॉर्न्ड मतलब पहले से आगाह हो गए थे, पहले से उन्हें चेतावनी मिल गई थी। तीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। तीली जब अपने स्कूल छुट्टियों के बाद, जो थाईलैंड आई थी वो छुट्टियों के लिए, वो फिर से जब इंग्लैंड गई अपने स्कूल, तब उसने अपने क्लासमेट को अपनी ये जो टेरिफाइंग स्टोरी थी, टेरिफाइंग टेल थी, जब उसके साथ वो जो हादसा हुआ उसके बारे में उसने पूरी क्लास को बताया। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। जो हमारा चैप्टर था
चैप्टर का नाम था द सुनामी, जिसके अंदर हमने दो इंसिडेंट देखे। पहला इंसिडेंट कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे हुआ था, राइट। चैप्टर 2 है द सुनामी, जहाँ दो इंसिडेंट देखे, जहाँ पहला इंसिडेंट अंडमान निकोबार आइलैंड और उसके आसपास के जो भी ये है अपने जो भी दूसरे छोटे छोटे आइलैंड थे वहाँ हुआ था, कछौल आइलैंड के वहाँ, वो सब जगह के बारे में बताया है। और ये जो द सुनामी, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग जगह पे कैसे लोगों ने अपने बुद्धिमानी से, करेज से, अपनी हिम्मत से कैसे काम लिया और कैसे बच गए और कैसे उन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया, कितने बचे, कितने बह गए पानी के अंदर। तो अंडमान जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमारी स्टोरी थी अंडमान निकोबार आइलैंड की, कि जिनके अंदर एक इग्निशियस था जो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का कछौल के अंदर। उसकी वाइफ 6 बजे उठी, उसने देखा कि अर्थक्वेक जैसा है, उसने तुरंत ही इग्निशियस को कहा, उसने टेलीविज़न नीचे उतार दिया। उन लोग जब ग्राउंड पे पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उसकी फैमिली जब घर के बाहर आई तो उन्हें एक बड़ा सा झटका लगा और पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसी वजह से उसके जो 2 बच्चे थे वो अलग अलग डायरेक्शन में, एक नाना के साथ और एक अपने मामा के साथ चले गए और वो सब बह गए। सिर्फ खाली इग्निशियस बच गया और उसकी वाइफ भी बह चुकी थी, और खाली इग्निशियस के साथ जो उसके 3 बच्चे थे दूसरे, वो सिर्फ बच गए थे। सेकेंड स्टोरी एक पुलिसमैन की है जिसका नाम संजीव था, वो जो कछौल डिस्ट्रिक्ट पे वो उसकी सर्विस थी, वो समहाउ उसने मैनेज तो कर लिया उसको खुद को, अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बचाने के अंदर। पर जैसे ही उसे किसी का आवाज़ आया तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे पता चला कि जो उसका गेस्ट हाउस का कुक है, मतलब उसके गेस्ट हाउस में जो एक कुक है, जो एक बावर्ची था, उसका जो शेफ था, उसकी वाइफ चिल्ला रही थी और वो संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूदा, पर वो दोनों नहीं बच पाए और दोनों बह गए। उसके बाद हमने स्टोरी देखी 13 साल की मेघना की स्टोरी, जो 1777 लोगों के साथ पानी में 2 दिन तक बह रही थी, फ्लोट हो रही थी, एक वुडन डोर के ऊपर, एक लकड़े के डोर के ऊपर बह रही थी। 11 बार उनके ऊपर से, उनके सर के ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर घूमे पर फिर भी उनको नहीं देख पाए। और एक मतलब 2 दिन के बाद वो अपने शोर, मतलब पानी के किनारे पहुंची 2 दिन के बाद, और वो अपने मतलब बेहोशी की हालत में वो सी शोर पर सबको मिली। फिर एक स्टोरी दी थी अलमास जावेद की स्टोरी, जो 10 ईयर की थी, जो एक स्टूडेंट थी कॉन्वेंट के अंदर पोर्ट ब्लेयर में, और उसके फादर का पेट्रोल पंप था, उसकी मदर का नाम राहिला था, और वो लोग नॉर्वे आइलैंड पे उसकी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। जब सुबह जरा सा बहुत ज़ोर से झटका लगा और पूरी फैमिली सो रही थी, अलमास के फादर ने पानी जो वाटर जो सी का पानी है उसको ज़्यादा धीरे धीरे कम होते देखा और वो समझ गए कि पानी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आगे आने वाला है। उसने सबको उठाया और सबको एक सेफर प्लेस पे लेके गए। एज दे रन, और जैसे जैसे उन लोग भाग रहे थे, उसके जो दादा है उसको सर में चोट लगी, मतलब जो अलमास के दादा है उनको सर पे चोट लगी और वो गिर गए। उनको बचाने के लिए उसके फादर जब उनके पीछे गए तो एक बड़ी सी वेव आई, एक बहाव आया और दोनों उसके अंदर बह गए। अलमास की मदर और उसकी आंट एक नारियल का पेड़ का सहारा लेके खड़ी थी और एक बड़ी सी वेव्स की वजह से वो जो नारियल का झाड़ था वो भी पूरा उखड़ गया और दोनों उसके अंदर बह गए। अलमास ने तभी वो जो गर्ल थी, जो 10 ईयर की जो लड़की थी 13 ईयर की, उसने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, वो उसके ऊपर चढ़ गई और वहाँ बेहोश हो गई। और जब वो जगी तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है, कमोत्रा के अंदर। वो अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी थी और उसे फिर पोर्ट ब्लेयर लाया गया। और ये इंसिडेंट के बारे में वो कभी किसी से बात नहीं करना चाहती थी। फिर पार्ट 2 के अंदर हमने स्टोरी देखी कि तिली स्मिथ के बारे में, कि कैसे उसने जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड गई थी, फुकेट बीच पे गई थी और 2 वीक क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, और 2 वीक पहले जो ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था सुनामी के बारे में, उसकी वजह से, उसकी बुद्धिमानी की वजह से, उसकी अलर्टनेस की वजह से उसने जो क्लास में ध्यान दिया और उसने जो क्लास में पढ़ाया उसके ऊपर ध्यान देकर, उसको समझ कर, अंडरस्टैंड करके उसने ये बात पहले सबको आगाह की और इससे पूरे कई लोगों की जान बचाई।
बचाई, उसकी हमने स्टोरी देखी। आया समझ में? तो कैसे क्लास में ध्यान लगाने से इन्फॉर्मेशन जैसे जब क्लास में मिलती है उसको हम ग्रैब करें और वो हमें पीछे से कभी भी हमारी लाइफ के अंदर वो काम आ सकता है, वो हमें सीखना चाहिए तिली स्मिथ से। आया समझ में? तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। पीडीएफ के अंदर आपको जो भी इसके पीडीएफ के अंदर आपको इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो आपको मिल जाएंगे। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसके अंदर भी हम देख लेते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई थॉट के चैप्टर ख़त्म हो गया, बट नो, थर्ड पार्ट भी है, छोटा सा पार्ट है। लेट अस स्टार्ट विथ अवर थर्ड पार्ट कि लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। यहाँ एक लड़के का फोटो दिख रहा है और वो एक अपने कुत्ते डॉग के साथ बैठा हुआ है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी। आप क्या देख सकते हो ये पिक्चर में, आपको ये डिस्क्राइब करना है। नाउ थर्ड पार्ट के अंदर ये जब स्टोरी स्टार्ट होती है उससे पहले एक पैरा दिया गया है कि दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, काम ब्लू सी रूइन हर्ट्स, इतना सिर्फ दिया है, बस इतना दे के ख़त्म कर दिया है। नाउ यहाँ क्या दिया है उसके बारे में देखते हैं कि बिफोर द जाइंट वेव स्लैम इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। दे फ्ली टू द सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस accounts. Elephants screamed and run for the higher ground. Dogs refused to go outside. Flamingo abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be noticed to come back out. क्या हुआ कि जब इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पे, जो उसका जो किनारा है इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पे, जब बड़ी सी वेव, जब बड़ा सा पानी का झटका लगने वाला था, सुनामी आने वाली थी, तो मानो ऐसा लग रहा था कि वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को ये चीज़ों के बारे में जैसे कि पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो क्या करने लगे, जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स है वो सब एक सेफ़ जगह पे पहुंचने लगे। और जिसने ये चीज़ें नोटिस की थी, पालतू एनिमल्स तो सबके पास होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड जो फॉरेस्ट होते हैं, सेंचुरीज होते हैं, वहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। तो जिसने अपनी आंखों देखी, आई विटनेस मतलब आंखों देखी, कहानी देखी, तो क्या देखा कि एलिफेंट लोग भी जब ये सुनामी आने वाली थी उससे पहले, तब तो किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी सुनामी इंडिया और श्रीलंका के बीच में आने वाली है, पर फिर भी उससे पहले जो एलिफेंट थे जंगलों में, वो चिल्ला कर ऐसी ग्राउंड की हायर साइड पे मतलब जो ऐसे जो ऊंची जो ग्राउंड होते हैं वहाँ जाने लगे थे। डॉग्स, जो कुत्ते थे जिसके घर पे डोमेस्टिक डॉग्स थे, पालतू कुत्ते थे, वो भी बाहर जाने से मना कर रहे थे उस दिन। जो फ्लेमिंगोज बर्ड्स होते हैं जो हमेशा ज़मीन के अंदर ब्रीडिंग करते हैं, ज़मीन के अंदर लो लाइंग एरिया के अंदर ब्रीडिंग करते हैं, मतलब अपने अंडे रखते हैं, वो भी उस दिन उड़ गए थे, वो भी वहाँ बैठ नहीं रहे थे, वो भी वहाँ जा नहीं रहे थे। जू के जो एनिमल्स है, जू में जो एनिमल्स थे वो भी एक शेल्टर की तरफ अपना जो घर था, अपने शेल्टर की तरफ वो जा रहे थे, एंड कुड नॉट बी नोटिस टू कम बैक, और वो अंदर से वापस बाहर निकल नहीं रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट द एनिमल possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that the animal's more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. कई लोग ऐसा मानते हैं, बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स के अंदर है उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है, छठी इंद्रिया होती है, सिक्स्थ सेंस कहते हैं, एक सिक्स्थ सेंस होती है, जिसकी वजह से जब अर्थ शेक होने वाला होता है, मतलब अर्थक्वेक आने वाला रहता है, और या बाढ़ आने वाली रहती है, या तो सुनामी आने वाली रहती है, या तो कुछ भी ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला रहता है, तब पहले से उन्हें पता चल जाता है, उन्हें आगाह हो जाता है। सम एक्सपर्ट कोई ऐसे बिलीव करते हैं
कि जो एनिमल्स है उनको ज़्यादा अच्छे से एक्यूट हियरिंग मतलब एकदम सटीक सुनाई देता है, कि जिसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर जो उन्हें डैम हियर एंड फील, जो अर्थ के जो वाइब्रेशंस है, जो धरती के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से सुनाई देते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, वो लोग उन लोग अंदर से महसूस कर सकते हैं कि कोई भी एक डिज़ास्टर आने वाला है, कोई भी एक बड़ी सी मुसीबत आने वाली है। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज वॉट्स गोइंग ऑन, इंसान को जब तक पता चले उससे पहले उन्हें पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर द एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozens country। हम ये बात का अनुमान तो नहीं लगा सकते कि उन्हें सिक्स्थ सेंस है कि नहीं है, एनिमल्स को सिक्स्थ सेंस है कि नहीं है, बट एक फैक्ट ये भी था कि जब जाइंट वेव्स इंडिया और श्रीलंका की वेव्स पे पहुंची तो वो इंडियन ओशन के अंदर 1,50,000 लोग डजन्स ऑफ कंट्रीज़ के अंदर से सबको ये नुकसान हुआ था, मतलब 1,50,000 लोग मरे थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डाइड, बट जितने ज़्यादा इंसान मरे थे उससे तो बहुत ही कम ऐसे थे कि जो जानवर मरने के रिपोर्ट मिले थे। According to the along Indian's Cuddler coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। क्या हुआ कि जो इंडिया के जो कडलर कोस्ट, मतलब जो श्रीलंका इंडिया का जो कडलर कोस्ट था, कडालोर कोस्ट था, तहाँ हज़ारों लोग मर चुके थे बिकॉज ऑफ ये सुनामी की वजह से। पर वहाँ बफेलोज, कितनी भैंसें थी, गाय थी, गोट्स थे, डॉग्स थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही उनको सुनामी के बारे में उनको सेंस आने लगी थी वो उन लोग सेफ जगह पे जाने लगे थे। जो नेशनल पार्क था याला नेशनल पार्क श्रीलंका के अंदर, वहाँ कई ज़्यादा एनिमल्स हैं, वैरायटी मतलब बहुत ही ज़्यादा भिन्न प्रकार के एनिमल्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड और 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है। 130 अलग अलग तरह के बर्ड्स वो जू में, वो जो नेशनल पार्क है वहाँ थे। 60 विजिटर्स, जो 60 विजिटर्स मतलब जो घूमने आए थे वो पार्क के अंदर, वो जो बीच के ऊपर, पतंगला बीच के ऊपर जो पार्क के अंदर था, वहाँ वो सब बह गए, पर उनके नो एनिमल कैरकेस्ट वेर फाउंड, मतलब कोई भी एनिमल, वो जो एनिमल्स थे, कोई भी एनिमल्स वो मरे हैं ऐसा पता नहीं चला। एक्सपेक्ट फॉर द 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 60 विजिटर्स मर चुके थे जो पार्क के अंदर थे ऑलरेडी, मतलब इंसान जो थे 60 इंसान थे वो मर चुके थे जो ये सब देखने आए थे। पर एनिमल्स लोग को जब ये चीज़ की भनक लग गई थी पहले से उनके सिक्स्थ सेंस की वजह से, तो वो ऑलरेडी एक सेफ़र प्लेस पे जाके बैठ गए थे। सिर्फ इतने लोग मरने के अंदर सिर्फ खाली 2 बफेलो मरे हैं, इतना पता चला था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले जब सुनामी आने वाली थी उसके 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैज़ ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। जब 1 घंटे पहले, सुनामी आने के 1 घंटे पहले, तो वहाँ के लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो याला नेशनल पार्क के अंदर 3 हाथी थे वो बीच की तरफ से जंगल की तरफ भाग रहे थे, रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। वो जो बीच की तरफ थे वो एलिफेंट्स, 3 एलिफेंट, पर 1 घंटे पहले ही, सुनामी के 1 घंटे पहले ही वो 3 एलिफेंट्स बीच की तरफ से फॉरेस्ट की तरफ भाग रहे थे, जिसका मतलब उनको सेंस हो चुका था 1 घंटे पहले से ही, सुनामी के आने से पहले, कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है। और श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का एक जेंटलमैन मतलब एक आदमी था, रहवासी था, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गेल, जो एक सी कोस्ट के पास, मतलब नदी किनारे, मतलब दरिया किनारे रहता था,
और उसके पास 2 कुत्ते थे। वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, सेड ही वुड नॉट गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। जब वो जो श्रीलंका का एक आदमी है, वो कोस्ट के पास, मतलब वो जो दरिया किनारा होता है, वो वहाँ रहता था। उसका नियर गेल, मतलब वो जो एरिया है श्रीलंका के अंदर, वहाँ रहता था कि उसके जो 2 डॉग्स थे वो डेली बीच पे जाते थे घूमने। डेली मतलब इतना एक्साइटेड रहते थे कि उनको रोज़ बाहर जाना ही रहता था। उन लोग रोज़, हर रोज़ वो दरिया पे जाते थे, वो सी के पास जाते थे, उन लोग कोस्ट के पास जाते थे, और वहाँ वो लोग, मतलब वहाँ वो वॉक के लिए जाते थे। पर एक दिन, जिस दिन सुनामी आने वाली थी, उस दिन वो, जब उसका जो ओनर था, वो जो डॉग्स का ओनर था, जो श्रीलंका का मैन था, वो जब अपने डॉग्स को लेके जाने, डेली रन मतलब डेली जो उन लोग घूमने जाते थे, वो जो 2 डॉग्स बीच के ऊपर, उसके लिए लेके जा रहा था, तो वो लोग नहीं जा रहे थे। तो a Sri Lankan gentleman who lived on the coast near the gale said his 2 dogs would not go for a daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said. But on that day they refused to go and most probably save his life. और उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन सुनामी आने वाली थी, उस दिन पता नहीं उन दोनों को क्या हो गया, वो लोग डेली डॉग्स, वो दोनों डॉग्स डेली वो बीच के कोस्ट पे, वो बीच के किनारे जाते थे। पर उस दिन पता नहीं उनको क्या हो गया और उन्होंने जाने से रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स को ऑलरेडी सुनामी या नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती जो आपदाएं आने वाली होती है, उससे पहले उनको पता चल जाता है, और हम इंसानों को ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ होती है, राइट। और इसी वजह से वो इंसान की भी जान बच गई। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। हमारा जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 था, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके या व्हाट्सएप करके दे दीजिएगा। PDF आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा। थैंक यू।